VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ आप सबके बीच हाजिर हुए हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा जहां पूरे देश में धूमधाम से निकाली जा रही थी, वहीं मध्य प्रदेश में भी रामनवमी पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। पर खरगोन में कुछ उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिए, जिसमें राम भक्त के साथ वहां मौजूद पुलिस अधीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसे लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने एक फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फोटो मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा के दौरान की है। बता दें, कांग्रेस नेता ने बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सहित अन्य भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया आने के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को लेकर प्रदेश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आज रीवा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने पुलिस अधीक्षक रीवा से पूर्व सीएम के खिलाफ FIR करने की मांग की। आपको बता दें कि गौरव तिवारी ने SP को पत्र सौंपते हुए कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और दंगा कराने की मंशा से जो झूठा ट्वीट किया है, उस पर FIR होनी चाहिए। इसके पीछे छिपी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और कांग्रेस नेता के ट्वीट की चेकिंग करते हुए सीएम ने लिखा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थान पर भगवा झंडा फहराने वाले एक युवक की तस्वीर ट्वीट की है। वह मध्य प्रदेश से नहीं है। यह ट्वीट राज्य में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश है और राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए यह एक षड्यंत्र है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, दिग्विजय सिंह द्वारा शेयर की गई फोटो में कुछ युवक एक मस्जिद पर चढ़कर वहां भगवा झंडा लगाते नजर आ रहे हैं। यह बिहार की एक पुरानी तस्वीर निकली, जो रविवार को मध्य प्रदेश में हिंसा के दौरान फिर से सामने आ गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सहित विंध्य में गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। तेज गर्मी के बीच गेहूं की फसल खेतों में खड़ी हुई है। पिछले 4 दिनों में रीवा जिले में लगभग 40 एकड़ की फसल आग की चपेट में आने से नष्ट हो चुकी है। आज सुबह 10 बजे रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा के हरदुआ गाँव में एक बार फिर से ट्रांसफार्मर से हुए शॉर्ट सर्किट से कई एकड़ में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी से इसे बुझा पाना संभव नहीं हो पाया था। किसानों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। 2 अलग-अलग ब्लॉक से फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ी। आपको बता दें कि इस समय किसानों के ऊपर संकट है। फसल खेत में खड़ी है और गर्मी के प्रकोप के बाद हाई टेंशन वायर और ट्रांसफार्मर में हो रहे शॉर्ट सर्किट से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज संभागीय कार्यालय रीवा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। संभागीय अध्यक्ष अमित सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए रीवा जिले की 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में किसान चौतरफा मुसीबतों से जूझ रहा है। अन्य राज्यों से आई हुई हार्वेस्टिंग मशीन कलेक्टर के एक आदेश के बाद थाने में जब्त करके खड़ी कर दी गई है, जिसके कारण किसान की फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन को कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। तुरंत में लिए गए ऐसे फैसले से किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको सुनाते हैं कि संभागीय आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अमित सिंह ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। 5 मोटरसाइकिल चलाने वाले युवा बतौर फायर वॉलंटियर्स नियुक्त किए जाएं। उनका जो भी मानदेय एडहॉक सिस्टम में शासन करना चाहे कर ले, अन्यथा रीवा के लोग वो कार्य मुफ्त में भी करने के लिए तैयार हैं। शासन एक कंप्रेस्ड CO2 भरी गेंदें आती हैं जो आग बुझाने में काम आती हैं। जहां आग लगती है वहां हम उनको फेंक देते हैं, वो ब्लास्ट होती हैं और आग बुझ जाती है। अगर हर वॉलंटियर को एक बाइक में 2 बच्चे बैठकर 10-10 गेंदें उठा करके आग के स्थान में पहुंच जाएंगे तो आग में तत्काल और पूर्ण काबू पाना संभव है। हमारा सुझाव है श्रीमान कलेक्टर साहब से कि वो एक रीवा में किसी स्थान पर इस चीज़ का डेमो दिलवाकर इस प्रक्रिया को यथाशीघ्र लागू करें। वॉलंटियर्स के लिए आह्वान करेंगे तो हर पंचायत से हम भी प्रयास करेंगे कितने वॉलंटियर्स हम पार्टी के वर्कर्स के रूप में दे सकते हैं। चौथा मुद्दा है डीजल के बढ़े हुए दाम। किसान इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है डीजल के दामों से। पिछली बार मैंने जो जुताई कराई थी तो 550 रुपये घंटा प्रति एकड़ ट्रैक्टर को दिया था। इस बार वो रेट अमूमन 1250 रुपये।
लगभग 100% का इजाफा किसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये डीजल की जो वृद्धि है किसान के ऊपर अधिभार के जैसे आ रही है, तो एमएसपी में इस बढ़े हुए दाम से गेहूं या जो भी फसलें खरीदी जा रही हैं उसमें कितना परिवर्तन आया है वो एमएसपी में जोड़ा जाए और इसी खरीदी में किसान को दिया जाए। जो 5वां बिंदु है हमारा वृक्षारोपण। 15 अप्रैल पे हम लगभग बैठे हुए हैं, 15 जून से हम व्यापक वृक्षारोपण हर जिले में होता है, किंतु कमी क्या होती है कि हम अप्रैल माह से हमारी कोई तैयारी नहीं रहती, मई में हमारी कोई मॉनिटरिंग नहीं रहती कि कितने पौधे हमको लगाना है, कितना टारगेट है। आज प्रशासन अगर सजग होकर के कितने पौधे रोपे गए, कितने तैयार हो जाएंगे और किन किन जगहों से कितने पौधे लोगों को बट जाएंगे मुफ्त या किसी कीमत पर, वो प्रशासन तय करके किसानों को या पौधा लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को या जो लोग पौधा लगाने चाहते हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए एक मैकेनिज़्म अखबार के माध्यम से सूचित करें। हमारा अंतिम बिंदु था जिस पर हमने प्रदर्शन किया सिरमौर चौराहे में। हमारे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर द्वारा शहर में स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मार्तंड क्रमांक 2 के प्राचार्य द्वारा छात्र से अश्लील बात करने का जो ऑडियो वायरल हुआ है, कहीं ना कहीं शिक्षा जगत व सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। उसी के विरोध में नारेबाजी व आंदोलन कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा व मांग की गई कि 3 दिन के अंदर प्राचार्य के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए व उन्हें निलंबित किया जाए। वहीं नगर महाविद्यालय प्रमुख पीएन पांडे ने कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं विभाग छात्र प्रमुख शालू नापित ने कहा कि शिक्षा व समाज जगत के लिए ऐसे प्राचार्य दुश्मन की भांति हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ज्ञापन में प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष स्वाति सिंह, संस्कार मिश्रा, प्रिया, मधु, अभिषेक, सागर, दीपक, दिव्या शुक्ला आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर शहडोल से है, जहां खैरहा थाना क्षेत्र में 3 हाथियों का दल शहडोल जिले में दिखा है। बता दें, जिले में हाथियों के दल में बढ़ोतरी हो गई है। जयसिंह नगर के बाद अब हरदी वन परिक्षेत्र के जंगल में 3 हाथी विचरण करते हुए देखे गए हैं। खैरहा थाना क्षेत्र में 3 हाथियों के दल को देखते हुए पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि हरदी, सारंगपुर और कठई के जंगल में हाथियों का यह दल घूम रहा है। हाथियों के झुंड को अचानक देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनूपपुर जिले से शहडोल में हाथियों ने प्रवेश किया है। अभी तक जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल घूम रहा था। अब जिले के जंगलों में 12 हाथी घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को समझाइश दे रही है कि अभी जंगल में महुआ लेने न जाया जाए। प्रभावित गांव में पुलिस पहरा दे रही है। जिला प्रशासन की फिर से एक बार चिंता बढ़ गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अगली खबर चोरहटा थाना के कपसा गांव से है, जहां मामूली बात पर हुए विवाद में 2 परिवार के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सिमरिया विधानसभा के चोरहटा थाना अंतर्गत कपसा गांव निवासी बैजनाथ साकेत का पड़ोसी राहुल साकेत के परिवार से विवाद हो गया था। महिलाओं के बीच शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप धारण कर लिया। दोनों लाठी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े और उनके बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर लाठियां चलती रहीं, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। एक पक्ष में बैजनाथ साकेत, बिरबल साकेत, रंजित साकेत व दूसरे पक्ष में राहुल साकेत, पारुल साकेत को चोट आई है। पुलिस ने उनके खिलाफ काउंटर मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर शहडोल से है, जहां चैत्र नवरात्रि व रामनवमी के बाद दूसरे दिन भी जवारे निकले। बता दें, चैत्र नवरात्रि में कई जगह मंदिरों में माता रानी भक्तों के द्वारा जवारे बोए जाते हैं, जो कुछ जगहों पर रामनवमी के दिन ही विसर्जन कर दिए जाते हैं, पर कुछ मंदिरों व दीवारों में रामनवमी के दूसरे दिन जवारा के विसर्जन किए जाते हैं। वहीं इस पर्व में सुरक्षा को लेकर प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा
शहडोल जिले के कागज नगरी के फॉरेस्ट कॉलोनी के काली मंदिर में देखा गया, जहां गाजे बाजे के साथ जवारा जुलूस निकाला गया, जिसमें मां काली के नृत्य पुरानी परंपराओं के साथ हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्त मां के जयकारे लगाते दिखे। वहीं इस जवारे जुलूस को जगह जगह घुमाया गया। इस जुलूस में एक अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति के द्वारा अपने मुंह पर बाना छेदा हुआ था, जिसे देखने लोगों की काफ़ी भीड़ दिखी। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।